खूनी बगिया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी बगिया थी। बगिया के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटित होता है और रात को कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि बगिया में एक भूतिया आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में बगिया में मारी गई एक लड़की की आत्मा है। एक दिन एक युवक रमेश, जो बगिया के पास ही रहता था, ने यह तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह जानता था कि गांव के बुजुर्ग हमेशा डर डर कर इस बगिया की बात करते थे, लेकिन रमेश का दिल बहादुर था। रात का वक्त था जब रमेश बगिया की ओर बढ़ा। चांद की हल्की रोशनी में बगिया एक डरावनी तस्वीर पेश कर रही थी। अचानक उसने देखा कि बगिया में कुछ हलचल हो रही थी। कुछ अजीब सी आहटें आ रही थीं। वह धीरे धीरे बगिया के भीतर घुसा और जैसे ही उसने एक पुराने पेड़ के पास कदम रखा, उसे किसी की सांसों की आवाज आई। अचानक एक कटी फटी लड़की की आकृति सामने आई। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में गहरी घृणा थी। रमेश डर के बजाय स्तब्ध हो गया। लड़की ने उसे देखा और बोली, तुमने मेरी हत्या की वजह जाननी चाहिए थी, अब तुम्हारी बारी है। रमेश के होश उड़ गए, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन हर कदम के साथ वह लड़की उसके पास और करीब आती जा रही थी। एक पल में उसने रमेश को पकड़ लिया और उसकी गर्दन को कसकर जकड़ लिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग बगिया के पास पहुंचे और रमेश को वहां मृत पाया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे उसने किसी भयंकर दृश्य को देखा हो। अब भी लोग उस बगिया के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा फिर से जाग उठी है और उसे हर किसी को अपना शिकार बनाना है जो उस रहस्यमय बगिया में कदम रखे। रमेश की कहानी अब गांव में एक डरावनी दास्तान बन चुकी है और बगिया का नाम फिर कभी किसी की जुबान से नहीं निकलता।